आपने कहा कि जो हार्वर्ड है इट्स ए नेस्ट ऑफ स्नेक्स। यस। और आपने कहा कि वो तो जो कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भी शत्रु बोध नहीं है। हाँ और हमारे ही कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो वहाँ पे उनको फंड कर रहे हैं। हाँ, मुझे किसी ने पूछा कि ये जो महेंद्र जी हैं ये सांप है, तो मैंने कहा वो सांप नहीं है, वो सांपों को खिला रहे हैं। दूध पिला रहे हैं, सपेरे हैं, वो उनको नाच करवा रहे हैं। वो आप नहीं हैं, वो आप नहीं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो सांपों को नर्चर कर रहे हैं। तो जैसे ये लोग हैं पीरामल हैं, महिंद्रा है ना, मित्तल हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप भारत से जुड़े हुए हैं, आप अच्छे लोग हैं, आपने हमारे भारत के लिए कितना कुछ किया है, इकॉनमी को बढ़ाया है, जॉब्स निकाली हैं, लेकिन आप उन लोगों के सामने क्यों डरे हुए हैं? आप बिलियनियर्स हैं, क्यों डरे हुए हैं? आप उनके साथ में क्यों आपका कॉम्प्लेक्स है कि आप भारत में तो बहुत ग्रेट हैं, उनके सामने जाके झुक जाते हैं कि मुझे यहाँ पर ट्रस्ट में, हार्वर्ड की ट्रस्ट में बोर्ड में लगा दो, अच्छा रहेगा, मेरे को ये वॉरेन बफेट या ये बिल गेट्स के साथ बैठा दो तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। और आप जब इन लोगों को वेस्टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ नेगोशिएट करते हो, आप ये क्यों नहीं कह सकते कि देखो जी बिल गेट्स, आपके पास 40,000 इंडियन इंजीनियर्स हैं, तो जितने परसेंट इंडियन वहाँ पर टोटल इंजीनियर्स इंडियन हैं, उतने परसेंट हमको भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रॉयल्टी मिलनी चाहिए। कुछ हमारे दिमाग की बात है, ये हमारे दिमाग की बात है। मालिक तो आप हो, ठीक है, आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए, आपको मेजॉरिटी होनी चाहिए, पर कुछ तो हमारा भी हक है ना। ऐसे क्यों नहीं नेगोशिएट करते? तो और हार्वर्ड को ये क्यों नहीं कहते कि देखिए, आप हमारा पैसा ले रहे हो, हमारा नाम ले रहे हो, तो हम फैसला करेंगे कौन सा प्रोफेसर बनेगा। जो हमारा मित्तल सेंटर है, हार्वर्ड को नहीं चाहिए कि वो अपना प्रोफेसर लगाए। हम यहाँ पर सारे गुरुओं से मिलकर एक कमेटी बनाएंगे, गुरुओं की ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर उनको गुरुओं को कंसल्टेंट बनाएंगे। हम अपने गुरुओं को कंसल्टेंट बनाएंगे, वो जो आपके पीछे देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और राजीव मल्होत्रा जैसे लोग हैं, वो जाके पूर्व पक्ष करके आपकी रिपोर्ट निकालेंगे हर साल, और फिर आपको रिपोर्ट को सामना करना पड़ेगा। जैसे ऑडिटर कंपनी की रिपोर्ट निकालते हैं, ऑडिट निकालते हैं, फिर आपको मैनेजमेंट को सामना करना पड़ता है, तो आपको भी चांस मिलेगा। पर लेकिन हम गुरुओं को और ये जो पूर्व पक्ष करने वाले एक्सपर्ट हैं उनको लगाएंगे, आपकी रिपोर्ट निकालेंगे, फिर बैठक होगी, फिर फैसला होगा कि आप क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। ये बात उनको शुरू करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सही बात आपने बोली। जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ हैं पाश्चात्य की वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें जैसे बुद्धिज़्म है तो कोई बुद्धिस्ट मंक होगा, बिल्कुल जूइश सब रबाई होते हैं। हाँ, रबाई होगा, है ना। इवन जो इस्लाम के ऊपर भी होगा तो उनका एक मौलवी होगा, या कोई लेफ्टिस्ट ऐसा होगा जो बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो लेकिन जो हिंदू पढ़ाते हैं जी, जो हिंदुज़म पढ़ाते हैं, ये हमारी बहुत पहले की प्रॉब्लम रही है। हमने खूब बहस की है। या तो बिल्कुल हिंदू होएगा ही नहीं, या जो इंडियन होगा उसका नाम हिंदू होगा, पर वो बहुत ही लेफ्ट विंग माओइस्ट है, जेएनयू का पढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को डाल देते हैं ताकि वो निंदा करे। और जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो घबरा जाते हैं, वो भी उनको वो कंफ्यूज कर रखते हैं। तो हमारे जो लोग बच्चे वहाँ जाके साउथ एशियन स्टडीज़ करते हैं, जिसमें जो हिंदुज़म के बारे में सिखाया जाता है, उसका नतीजा ये होता है कि वो हिंदुज़म के वो भी हिंदू फोबिक बन जाते हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत ही सही कहा। और क्या अधिकार है माइकल विट्ज़ेल या ऑड्रे ट्रस्की जैसे लोगों को कि वो हमको बताएं कि हिंदुज़म क्या है, हिंदू धर्म क्या है? उनको अधिकार कहाँ से मिला? उनको अधिकार ये मतलब हमने एक तरह की गुलामी की, एक तरह के आप समझिए हम कॉलोनाइज्ड हो गए कि अपने अधिकारों को छोड़कर किसी और के अधिकारों को हमने प्राप्त अपना बना दिया कि आप हम पर राज कीजिए, आपका अधिकार है, हम अपने बच्चे आपके पास भेजेंगे, आप ही उनको सिखाएं, हमको तो कुछ मालूम है नहीं। ये पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ ज़्यादा, कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ इतना नहीं समझ, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीख जाएं, तो उनको लगता है कि कुछ रिचुअल, कुछ सिंबलिज़म हो जाए तो वही काफ़ी है। पर जो सिंबलिज़म है, रिचुअल है, वो तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके नीचे क्या विचार है, क्या फ़िलॉसफी है, क्या इतिहास है, हिस्ट्री है, सोशल थॉट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है।